मेरा नाम सोनू कंवर, कक्षा 7 है। कलयुग समाज के अशुभ लक्षण: कुटुंब कम हुआ, संबंध कम हुआ, प्रेम कम हुआ, मर्यादा कम हुई, लाज लज्जा कम हुई, विनम्रता कम हुई, समर्पण कम हुए, पुस्तक वाचन कम हुआ, खान पान की शुद्धता कम हुई, बाल कम हुए, कपड़े कम हुए, नींद कम हुई, घी मक्खन कम हुआ, पीतल तांबे के बर्तन कम हुए, भाई भाई का प्रेम कम हुआ, सत्य कम हुआ, अतिथि कम हुए, धैर्य कम हुआ, श्रद्धा और विश्वास कम हुआ, बड़ों का सम्मान कम हुआ और भी बहुत कुछ कम हुआ, जिससे जीवन सहज था, सरल था। संतान को दोष न दे, बालक या बालिका को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, अंग्रेजी बोलना सिखाया, बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी जैसे जीवन के शुभ प्रसंग। 3 साल के हो? कितने साल के हो? 3 साल के। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? शाहजहांपुर से। अरे वाह, बहुत सुंदर। कि कोई कल की अवतार नहीं होने वाला है, कि आसुरी शक्तियों ने परमात्मा से कहा कि जब जब मैं रावण और कंस बन के आया, आपने राम और कृष्ण बन के मेरा संहार कर दिया। इस बार मैं सूक्ष्म रूप से जाऊंगा, सूक्ष्म की चर्चा हो रही है, और हर आदमी के मन मस्तिष्क में बैठ जाऊंगा और सारे पृथ्वीवासी आपके पुत्र है, किस किस को मारिएगा। सब हो जाएंगे आसुरी शक्तियों से ओतप्रोत और सबका मन विकृत कर देंगे हम। किसको मारेंगे आप? तो परमात्मा भी हंसे, बोले कि तुमसे शक्तिशाली हम है, तुमको हमने बनाया है, सृष्टि मैंने उत्पन्न की है, तुम सूक्ष्म जाओगे तो मैं महासूक्ष्म। हमारे सनातन संस्कृति के सारे बुक्स खत्म हो गए, सारे गुरु धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, केवल बचेगा डेटा। अब डेटा में गूगल में क्या अपलोड है? गूगल में ये अपलोड है कि रावण बहुत अच्छा भाई था जिसने बहन के लिए राम से युद्ध किया। तो एआई क्या लेगा? धीरे धीरे आज के 10 to 15 ईयर्स बाद पूरा का पूरा सनातन संस्कृति नष्ट होने के कगार पर है। जब बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा, एआई बताएगा रावण बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसने अपनी बहन की सुरक्षा के लिए राम जैसे प्रभावशाली आदमी से भी युद्ध कर लिया। तो उस समय हमारी जो मानवता होगी, हमारी जो पीढ़ी होगी, वो रावण को हीरो के रूप में देख रही होगी और राम को विलेन के रूप में देख रही होगी। तो ये तो संस्कृति पर बहुत बड़ा खतरा है। और ये सारी चीजें कौन चला रहे हैं? कहाँ से चल रही है चीजें? फेसबुक भारत का है? नहीं है। इंस्टाग्राम भारत का है? नहीं। ये औषधि को महर्षि चरक ने चरक संहिता के अंदर 25वें अध्याय में अग्रय गण में लिया। अब अग्रय गण एक ऐसा गण उन्होंने दिया है जिसमें सबसे श्रेष्ठ चीजें उन्होंने बताई, जैसे कि गौ माता का दूध और गौ माता का घी, वो दोहन पद्धति, म्हणजे 2 आंचल बछड़े के और 2 आंचल हम लेंगे, उस प्रकार से अगर हो और वो आप एक साथ लेते हो, दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं जो इसके मुकाबले आपको युवा अवस्था में वापस ले जा सके। इसी प्रकार उन्होंने ये बताया है, ये जो आंवले का फल है वो वयस्थापनम है। आम्लकम वयस्थापनम, वयस्थापनम म्हणजे रेजुविनेशन। जैसे कि मैं बोलूं कि आई स्लेप्ट 5 आवर्स एट ए गौशाला बट आई फेल्ट रेजुविनेटिव। 5 घंटे सोया लेकिन उठते ही एक नई जान